एक अभी वेब सीरीज आई थी महारानी नाम से, जिसमें हुमा कुरैशी लीड रोल में थी। उसमें जो भीमा भारती होते हैं, हुमा कुरैशी के जो पति होते हैं, पहले वो सीएम रहते हैं बिहार के, उसके बाद हुमा कुरैशी बनती हैं रानी भारती के नाम से। तो भीमा भारती के जो सहायक होते हैं उनका नाम होता है मिश्रा जी। मिश्रा जी ये कहते हैं कि जब जब लोगों को लगता है कि उन्होंने बिहार को समझ लिया है, बिहार उन्हें एक झटका देता है। और यही हुआ प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर को ये लगा कि वो बिहार को समझ गए हैं, जबकि बिहार ने उनको एक झटका दे दिया। हुआ ये उल्टा। उनकी जो पदयात्रा शुरू हुई, पैदल यात्रा, वो चंपारण से, वो पूरे बिहार घूमे, 243 सीटों पर लड़े। हालांकि 2-3 सीटों पर उनके प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया, लेकिन कहीं भी वो जीते नहीं, यानी डबल जीरो सीट। मतलब इतने बड़े बड़े दावे, हवाई दावे, जिन दावों को लेकर ये लग रहा था कि एक माहौल बनाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर क्या बनेंगे, गेम चेंजर बनेंगे। वो ये भूल गए कि भारत में किंग मेकर की तो वैल्यू है, लेकिन जो किंग मेकर जब खुद किंग बनने की बात करता है तो दिक्कत हो जाती है। चाणक्य किंग मेकर थे, लेकिन कभी राजा नहीं बने। उसके बाद अगर आप मध्यकाल में आएंगे तो आप देखेंगे, जब जो मुगल वंश में आप देखेंगे कि जो अंतिम जो शासक थे उस समय सैयद बंधु, ये भी किंग मेकर थे। अभी भी बहुत सारे किंग मेकर हैं। अभी प्रशांत किशोर को ये लगता है कि प्रशांत किशोर ने 10 से लगभग 10 राज्यों में सरकारें बनवाई। 10 राज्यों में उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है, एक स्लोगन दिया हुआ था कि अब की बार मोदी सरकार। उन्हें लगा कि हमने मोदी को बनाया ये। और उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी, और पंजाब में कैप्टन साहब, और अब ये आए बिहार में खुद हारे। इतनी बड़ी पार्टी बनाई, इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ, और फिर भी हार गए। बिहार लोकतंत्र का केंद्र है। प्राचीन काल से ही गणतंत्र के लिए जाना जाने वाला लिच्छवी जो क्षेत्र है वो बिहार से ही है। वहां गणतंत्र था, तब से बिहार लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर जन स्वराज को लगे कि हम बिहार को समझ गए हैं, तो ये तो बहुत और अति बड़बोले, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि 130 सीट भी आई तो भी हम अपनी हार मानेंगे, ये क्या है ना। तो ये प्रशांत किशोर की हार नहीं, ये प्रशांत किशोर का बड़बोलेपन की हार है।